तुला राशि वालों हो जाइए सावधान। अब बस बहुत हुआ। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि इस औरत ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। जिसकी उम्मीद नहीं थी, आखिर वही हुआ है साथियों। क्योंकि जिस औरत के ऊपर आप आंख मूंद करके भरोसा करते थे, उसी औरत ने आपकी पीठ पीछे, आपकी नींद में, आपकी जागती आंखों के पीछे आपको बर्बाद करने के लिए टोने टोटके और तंत्र मंत्र करवाए हैं साथियों। ये सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है, कड़वा सच है। और आज मैं आपसे यही कड़वा सच बोलने आया हूं। इस औरत की वजह से पिछले कई सालों में आपके जीवन में कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। आपकी मेहनत का फल कोई और लेकर गया। आपका परिवार टूटता रहा, यहां तक कि आपके चेहरे की हंसी तक गायब हो गई साथियों। और आप अंदर ही अंदर ये सोचते रहे कि आखिर हो क्या रहा है मेरे जीवन में, क्यों मेरे साथ हमेशा यही होता है, क्यों मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाती, क्यों मेरे सपने हमेशा अधूरे रह जाते हैं। साथियों, ये सब अकारण नहीं हो रहा। इसके पीछे एक गहरा षड्यंत्र है, एक ऐसा षड्यंत्र जो आपके बिल्कुल नजदीक से चल रहा है। और जब तक आप इस षड्यंत्र को नहीं समझेंगे, तब तक आपके जीवन में न चैन आएगा, न सुकून आएगा, न धन आएगा। साथियों, दोस्तों, कई बार आप मरते मरते भी बचे। वो तो ऊपर वाले की कृपा थी, आपके कुल देवी देवता की कृपा थी, जिनके कारण ये औरत अभी तक ज्यादा आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। लेकिन अब बस बहुत हुआ साथियों। इस औरत ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं और पूरी तैयारी में ये बैठी है कि जैसे ही इसको मौका मिलेगा, ये आपको पूरी तरह से मिट्टी में मिला देगी। आज इस वीडियो में इस औरत की सारी पोल मैं आपको खोलने वाला हूं साथियों। आखिर कौन है ये औरत, कहां रहती है, क्या चाहती है आपसे, इसकी उम्र क्या है। और दोस्तों, जब आप ये जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह औरत कहीं दूर नहीं बल्कि आपके आसपास ही रहती है। यहां तक कि इस औरत से आपका गहरा रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। यह औरत आपके लिए साथियों एक विष कन्या, एक जहरीली नागिन के समान है, जो समय आने पर आपको डसती रहती है और आपको नीचा गिराती रहती है। साथियों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि साथियों कोई मूर्ख ही होगा जो आज की इस वीडियो को आधा अधूरा देखेगा और छोड़कर जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं, जो आपको जानना भी चाहिए। आखिर किस तरह से आप इस औरत से बचेंगे, क्योंकि यह औरत साथियों एक पनौती की तरह है। इस औरत का आपके आसपास होना, यूं समझ लीजिए, आपके जीवन में धन दौलत की कमी है, हर काम बिगड़ता है, हर सपना अधूरा रह जाता है। इसीलिए इससे रिश्ते नाते तोड़ना बहुत जरूरी है साथियों। और इस वीडियो के आखिर में दो ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे आपके जितने भी शत्रु हैं, जितने भी आपके दुश्मन हैं, वो आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम दिन रात मेहनत करते हैं आपके लिए, रात भर जाग कर वीडियो बनाते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। बदले में आपसे एक पैसा तक नहीं मांगते, बस केवल इतना चाहते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, कोई घमंडी होगा जो वीडियो को लाइक नहीं करेगा। इस वीडियो को जो भी लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो जल्दी जल्दी जाइए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तुला राशि वालों, आपकी जिंदगी में देखिए शत्रुओं की कोई कमी नहीं है, भले ही आपका दिल मोम की तरह। साथियों, आपका दिल हमेशा सबके लिए अच्छा सोचता है, आप सबका भला करते हैं। चाहे पड़ोसी को रात्रि में काम ही क्यों ना पड़ जाए, आप अपनी नींद कुर्बान कर देते हैं अपने पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। आप हर प्रयास करते हैं कि मुझसे जुड़ा हर व्यक्ति, उसके जीवन में कोई परेशानी ना हो और मेरे चलते उनके जीवन में हमेशा अच्छा ही हो। आप यही चाहते हैं। लेकिन साथियों, आपको लगता है कि मैं तो सबके साथ अच्छा कर रहा हूं और ये सभी लोग भी मेरे साथ अच्छा करेंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं। आप जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए साथियों, आप जिनके लिए भला कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी भला कर रहे हैं। भले ही उनकी बातें आपके लिए अच्छी हो, उनकी सोच आपके लिए अच्छी हो, आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे अपने हैं, लेकिन मन ही मन साथियों उनके अंदर भी जलन के भाव उत्पन्न हो रहे होते हैं। क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्र देव हैं साथियों, और शुक्र देव की राशि होने के कारण आप एक बेहद आकर्षक, सुंदर और कलात्मक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। आप में एक चुंबकीय आकर्षण होता है जो लोगों को आपकी तरफ खींचता है। लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन
जब वो लोग देखते हैं कि आप उनसे ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, जब वो देखते हैं कि आपका जीवन उनसे बेहतर है, जब वो देखते हैं कि लोग आपसे प्रेम करते हैं और आपको सराहते हैं, तो साथियों तभी उनके दिल में कहीं ना कहीं एक काला जहर भरना शुरू हो जाता है। साथियों, तुला राशि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप न्यायप्रिय होते हैं। आप कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहते। आप हमेशा हर बात में संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें, सब लोगों में मेल जोल रहे, कोई किसी से लड़े नहीं। इसीलिए साथियों, आप अक्सर अपनी खुशी की कीमत पर दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। आप अपने दर्द को अंदर छुपा लेते हैं और बाहर से मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है साथियों, क्योंकि जो लोग आपके करीब हैं, जो लोग आपको जानते हैं, वो ये जान जाते हैं कि इस इंसान को आसानी से इमोशनल करके इसका फायदा उठाया जा सकता है। और फिर साथियों, वो लोग वही करते हैं, आपकी भावनाओं से खेलते हैं, आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। और जब आप इनकी असलियत जानने की कोशिश करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। साथियों, आपने कितनी बार ऐसा अनुभव किया होगा कि आप किसी के लिए दिल से काम करते हैं और उस काम का श्रेय कोई दूसरा ले जाता है। आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया होगा कि आप मेहनत करते हैं और फल कोई और खाता है। आपने कितनी बार ये देखा होगा कि जिस रिश्ते को आपने अपना सब कुछ दे दिया, उसी रिश्ते ने आपको सबसे ज्यादा दर्द दिया। ये सब अकारण नहीं होता साथियों, इसके पीछे गहरी नकारात्मक शक्ति काम कर रही होती है। एक अदृश्य रुकावट होती है जो आपको हर कदम पर रोकती है। और ये अदृश्य रुकावट किसी और नए नहीं बल्कि आपके ही करीबी लोगों ने पैदा की है। आपके आसपास के ही किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रियाएं करवाई हैं। ये बात लिखकर रख लीजिएगा साथियों। तुला राशि के लोगों को जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान उनके अपने ही पहुंचाते हैं। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही सबसे बड़ा विश्वासघात करता है। जिसके लिए सबसे ज्यादा करते हैं, वही सबसे पहले पीठ में छुरा घूमता है। यही आपकी राशि की त्रासदी है। और इसीलिए आज मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना साथियों, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। साथियों, आपके जीवन में जो कुछ भी बुरा हो रहा है, उसके 3 सबसे बड़े संकेत मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला संकेत है साथियों कि आपके घर में अचानक से कलह बढ़ गई है। जो घर पहले हंसता था, जहां खुशियां थीं, अब वहां छोटी छोटी बात पर झगड़े होने लगे हैं। पति पत्नी में अनबन है, बच्चे परेशान हैं, बड़े बुजुर्ग दुखी हैं, घर में क्लेश का माहौल है। ये संकेत है साथियों कि किसी ने आपके घर के खिलाफ कोई नकारात्मक क्रिया की है, किसी की बुरी नजर आपके घर पर पड़ी है, किसी ने तंत्र मंत्र से आपके घर की शांति को भंग करने की कोशिश की है। दूसरा संकेत साथियों यह है कि आपका जो व्यापार था या जो नौकरी थी, उसमें अचानक से रुकावटें आने लगी हैं। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, खर्चे बढ़ते जाते हैं। जो काम पहले आसानी से होता था, अब वही काम कितना भी प्रयास करो नहीं होता। बार बार असफलता मिलती है। जहां पहले सफलता मिलती थी, अब वहां भी हाथ खाली आता है। ये दूसरा बड़ा संकेत है साथियों कि आपके ऊपर किसी की काली नजर है, किसी का बंधन है, कोई आपकी तरक्की से जल रहा है और उसने आपको रोकने के लिए भयंकर तांत्रिक क्रियाएं करवाई हैं। तीसरा और सबसे घातक संकेत साथियों यह है कि आपके मन में अचानक से नकारात्मक विचार आने लगे हैं। आप रात को ठीक से सो नहीं पाते, बुरे सपने आते हैं, कभी कभी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, मन में बेचैनी रहती है, कोई काम करने का मन नहीं करता, जीवन से उदासीनता आने लगती है। पहले जो काम में रुचि थी, अब वो रुचि खत्म हो गई है। यह तीसरा संकेत सबसे खतरनाक है साथियों, क्योंकि यह आपके मन पर सीधा हमला है। जब किसी के ऊपर तंत्र मंत्र का गहरा असर होता है, तो सबसे पहले उसका मन कमजोर होता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति कम होती है। और जब मन कमजोर हो जाता है तो फिर जीवन में सब कुछ बिखरने लगता है। कान खोलकर सुनिएगा साथियों, ये तीनों संकेत अगर आपके जीवन में मिल रहे हैं, तो ये सामान्य नहीं है, ये एक चेतावनी है। और इस चेतावनी को अनदेखा करना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। अभी कमेंट में जाइए और लिखिए हर हर महादेव। अगर आपके जीवन में भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं, लिखिए साथियों। अब मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताता हूं जो तुला राशि के लोग बार बार करते हैं और जिनकी वजह से उनका जीवन और भी मुश्किल होता जाता है। पहली और सबसे बड़ी गलती साथियों यह है कि तुला राशि वाले अपने मन की बात किसी को भी बता देते हैं।
आपकी स्वाभाविक प्रकृति बहुत खुली होती है। आप लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, आप बातें करना पसंद करते हैं, आप अपने दिल की बात साझा करना पसंद करते हैं। लेकिन साथियों, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जब आप अपने मन की बात किसी से कहते हैं, जब आप अपने सपनों के बारे में बताते हैं, जब आप अपनी खुशियां दूसरों से बांटते हैं, तो साथियों वो लोग मन ही मन आपसे जलने लगते हैं और फिर वो उन्हीं बातों का उपयोग आपके खिलाफ करते हैं। आपकी आदत है कि कोई औरत आपसे थोड़ा सा मीठा बोल ले तो आप अपने जीवन की सारी गाथाएं उसे बता देते हैं। मैं ये कितना कमा रहा हूं, मैं भविष्य में क्या करना चाहता हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरे पास इतना पैसा है, इतनी दौलत है, मैं ये करने वाला हूं, सब कुछ आप बता देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए साथियों, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जलन के भाव बहुत भयंकर होते हैं और जब ये जलन किसी के दिल में होती है तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है। ये जलन ही उन्हें आपके खिलाफ तंत्र मंत्र करवाने पर मजबूर करती है। खास करके मैं तुला राशि की औरतों को भी यही कहना चाहूंगा कि भावनाओं में बहकर अपनी पड़ोसन को, अपनी सहेलियों को अपने घर की छोटी छोटी बातें न बताएं। ये मत बताइए कि मेरा पति मुझसे इतना प्यार करता है, मेरे घर में इतना धन है, हमारा इतना अच्छा कारोबार है। किसी को न बताएं साथियों। भावनाओं में बहकर आप अपने जीवन के छोटे छोटे राज हर किसी को बता देते हैं और होता क्या है, लोगों की काली नजरें लग जाती हैं। आपके घर में व्यापार कम चलता है, बच्चे लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, पति पत्नी में प्रेम कम होने लगता है। जो पति प्रेम करता था वही पति फिर आपसे घृणा करने लगता है। तो अपनी खुशियां थोड़ा सा छुपा कर चलिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आपके जीवन में खुशियां रहें। दूसरी बड़ी गलती साथियों, तुला राशि वाले हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। शुक्र देव की राशि होने के कारण आप स्वभाव से बहुत विश्वासी होते हैं। आप सोचते हैं कि जब मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता तो कोई मेरे साथ बुरा क्यों करेगा। लेकिन साथियों, यह सोच आपको बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई आपके जैसा नहीं है, हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखते बहुत अच्छे हैं लेकिन अंदर से जहरीले सांप की तरह होते हैं, जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से आपको बर्बाद करने के मंसूबे पाल रहे होते हैं और आप उनके इस जाल में बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। तीसरी गलती साथियों, आप ना नहीं बोल पाते। ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। बचपन से ही आप हमेशा लोगों को हाँ बोल रहे हैं। लोगों ने न चाहते हुए भी आपसे ऐसे काम करवाए जो आपको नहीं करना चाहिए था, फिर भी आप मजबूरी में उनको हाँ बोल देते थे। आप खुद भूखे रह जाते थे लेकिन लोगों की भूख मिटाने लगते थे। आप अपना पेट काट कर लोगों को खुश करते थे। ना चाह कर भी आपने लोगों की भलाई करी, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब आपको ना बोलना सीखना होगा, क्योंकि जब तक आप ना नहीं बोलेंगे लोग आपका फायदा उठाते रहेंगे। देखिए साथियों, आपके जीवन में सबसे ज्यादा योगदान औरतों का ही है। तुला राशि को साथियों सफलता तक औरत ही पहुंचाती है और तुला राशि को साथियों मिट्टी में मिलाने का काम भी कभी कभी औरत ही करती है। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है तुला राशि के लिए सही औरत का चुनाव करना, क्योंकि जन्म आपको आपकी मां देती है। जिसके बाद साथियों धीरे धीरे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। फिर आपको एक शिक्षिका मिलती है, आपको एक बहन मिलती है, फिर आपको एक प्रेमिका मिलती है, आपको फिर साथियों अपनी पत्नी मिलती है। ऐसे करके औरतों का आपके जीवन पर बहुत महत्व है साथियों। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसी औरतें आपके जीवन में आ जाती हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देती हैं। आज उसी औरत से मैं आपको बचने के तरीके बताने वाला हूं। तुला राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आप साथियों लोगों के लिए दिल से करते हैं। आप खुद भूखे रह जाते हैं लेकिन कभी भी अपने अपनों को भूखा नहीं रखते। जिस व्यक्ति ने आपके लिए कब्र खोदी, आप उस व्यक्ति को भी साथियों किनारा देते हैं, सहारा देते हैं, उसका भी पेट भरते हैं। यहां तक कि साथियों, जब दो भाइयों में क्लेश होते हैं, मान लीजिए आपका भाई है और संपत्ति को लेकर उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आप अपने भाई को कह देंगे कि ठीक है, तू मेरे हक का भी ले ले, मेरी संपत्ति भी ले ले, लेकिन मेरे से लड़ाई मत कर, हम दोनों एक रहेंगे, साथ रहेंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी खुशियां, अपना धन, अपनी संपत्ति तक कुर्बान कर देते हैं। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा साथियों? आपके भी तो परिवार हैं, आपके भी बीवी बच्चे होंगे, आपका भी जीवन है साथियों। इसलिए अब तुला राशि थोड़ा सा खुद के लिए करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी होते हैं शुक्र देव,
वो कहते हैं कि दान पुण्य करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन कभी भी अपने मन को घुट घुट कर मत जिए, अपनी इच्छाओं को मत मारिए। शुक्रदेव कहते हैं कि आप स्वयं अपनी इज्जत करें, अपनी संपत्ति, अपने धन, अपने समय की इज्जत करें, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप लोगों के लिए बावरे हो जाते हैं, अपनों के लिए बावरे हो जाते हैं और अंधे होकर लोगों की मदद करते हैं। तो ये करना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो लोग रिटर्न में आपको कुछ देते ही नहीं है। उन लोगों ने तो बस केवल आपको कठपुतली समझ लिया है, आपको एक घड़ा समझ लिया है कि बस उनको जब प्यास लगेगी तो आपके अंदर से पानी निकालेंगे और पी लेंगे और अपनी प्यास बुझा लेंगे। जब आपका पानी खत्म हो जाता है तो फिर वो लोग क्या करते हैं, आपको तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं। साथियों, आपकी मदद कोई नहीं करता, बस केवल आपसे उपयोग ले लेते हैं। तो अब ये करना छोड़ दीजिए। अब मैं मुद्दे की बात पर आ रहा हूं साथियों, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आपके जीवन में भी ऐसी कोई औरत है जो आपकी तरक्की से जलती है, जो बाहर से आपसे प्रेम दिखाती है लेकिन अंदर से आपको बर्बाद करने की सोचती है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि अब मैं उस औरत के बारे में बताने वाला हूं जिससे तुला राशि को सबसे बड़ा खतरा है। और यह जानकारी इतनी जरूरी है कि इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुला राशि वालों, आपके पड़ोस में भी कोई औरत होगी, आपकी दोस्त भी कोई औरत हो सकती है, साथियों कोई रिश्तेदार हो सकती है, या आपके घर में कोई दूर की औरत हो सकती है। सबसे पहली बात, हर औरत आपकी अपनी नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आपके जीवन में कुछ ऐसी औरतें होंगी जिसने आपको हमेशा सहारा दिया, हमेशा आपको राह दिखाई, लेकिन कुछ औरतें आपके जीवन में ऐसी भी आई हैं जिसने केवल आपको भावनाओं में उलझा कर रखा, अपने माया जाल में उलझाए रखा। जिनके साथ आप जब से जुड़े हैं तब से आपको चिंता मिल रही है, तनाव मिल रहे हैं, महासंकट मिल रहे हैं, तो अब आपको उनसे दूरी बनाना ही बहुत जरूरी हो जाता है। आखिरी मौका है साथियों, अगर अभी भी आप समझ नहीं पाए, अगर अभी भी आप सावधान नहीं हुए, तो आगे बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है आपके जीवन में। और इस तूफान से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि आप समय रहते सावधान हो जाएं। अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जिसका आप इस पूरी वीडियो में इंतजार कर रहे थे। वो औरत कौन है, उसका नाम क्या है, उसकी पहचान कैसे करेंगे? तुला राशि के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई अनलकी औरत है, यानी कोई ऐसी औरत जो हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है, आपसे जलन के भाव अंदर ही अंदर रखती है, तो उसका नाम साथियों शुरू होता है वृश्चिक राशि से। जी हां साथियों, आपके राशि स्वामी शुक्रदेव हैं और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल और शनि हैं। दोस्तों, शुक्र और शनि की शत्रुता जगजाहिर है। शुक्र देव और मंगल ग्रह भी एक दूसरे के विरोधी हैं साथियों। इसलिए अक्सर साथियों आपको वृश्चिक राशि की स्त्रियों से थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए। और अगर आपकी पत्नी वृश्चिक राशि की है, आपकी मां है, आपकी बहन है, तो ये चीजें वहां पर लागू नहीं होती हैं। लेकिन अगर आपकी पड़ोसन वृश्चिक राशि की है, आपकी कोई दोस्त है, तो आपको हमेशा उनसे बचकर रहना चाहिए। अपने राज उन्हें नहीं बताना चाहिए, अपने जीवन की खुशियों के बारे में उन्हें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक राशि की स्त्रियां बेहद तीव्र और रहस्यमयी स्वभाव की होती हैं साथियों। इनके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान पाता। ये लोग बाहर से जितना शांत दिखती हैं, अंदर से उतना ही भंवर चलता रहता है। जब इन्हें किसी से जलन होती है तो ये चुपचाप अपनी चाल चलती हैं। जब इन्हें किसी से बदला लेना होता है तो ये एकदम से वार नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे चुपचाप अदृश्य तरीके से आपको नुकसान पहुंचाती हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका नुकसान कहां से हो रहा है। यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है और यही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके अलावा साथियों, मेष राशि की स्त्रियों से भी तुला राशि को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि तुला और मेष राशि आमने सामने की राशियां हैं। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और जब दो विपरीत राशियों के लोग मिलते हैं तो शुरुआत में तो बहुत आकर्षण होता है, लेकिन समय के साथ टकराव भी होता है। मेष राशि की स्त्रियां बेहद आवेगी और आक्रामक होती हैं। जब इन्हें किसी से जलन होती है तो ये सीधे मैदान में आ जाती हैं और आपका नुकसान करने में जरा भी संकोच नहीं करती। इनकी बुरी नजर और इनके तांत्रिक प्रयोग बेहद घातक हो सकते हैं साथियों। ये बात लिख कर रख लीजिएगा साथियों। तुला राशि के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक वह औरत है जो बाहर से मीठी, विनम्र और प्रेम पूर्ण दिखती है, लेकिन अंदर से आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रही होती है। जो आपके सामने आकर आपकी तारीफ करती है लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करती है।
जो आपके सामने रोती है, दुखी दिखती है ताकि आप उस पर तरस खाएं और उसकी मदद करें, लेकिन असल में वो एक नाटक कर रही होती। यही औरत आपके जीवन में सबसे बड़ा बंधन बनती है, सबसे बड़ा अभिशाप बनती है। और इसी औरत ने आपके खिलाफ तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रियाएं करवाई हैं। साथियों, अब मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बता रहा हूं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि कोई औरत आपके लिए नकारात्मक है या नहीं। पहला लक्षण, जब भी ये औरत आपसे मिलती है तो उसके जाने के बाद आपको अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, मन में एक अजीब सा भारीपन आ जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है साथियों। दूसरा लक्षण, जब भी ये औरत आपके घर आती है तो उसके जाने के बाद घर में कुछ ना कुछ गलत होता है। या तो किसी को चोट लगती है, या कोई बीमार पड़ता है, या कोई सामान खराब हो जाता है। ये बुरी नजर का संकेत है साथियों। तीसरा लक्षण, ये औरत हमेशा आपकी तुलना दूसरों से करती है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है, आपकी उपलब्धियों को छोटा करके दिखाती है। ये जलन का सबसे बड़ा संकेत है। कान खोलकर सुनिएगा साथियों, जिस औरत में ये तीनों लक्षण हो उससे आज ही दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये औरत आपके जीवन में एक जहरीले साए की तरह है। जब तक ये आपके आसपास है तब तक आपका भला नहीं होगा। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। इसलिए इस जानकारी को ध्यान से लीजिए और अपने जीवन में उतारिए। आखिरी मौका है, सावधान। अभी भी अगर आपने इस चेतावनी को अनदेखा किया तो आगे और भी मुश्किलें आएंगी, और ये मुश्किलें इतनी बड़ी होंगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए अभी सावधान हो जाइए। अभी कमेंट में जाइए और लिखिए जय मां लक्ष्मी अगर आप भी इस चेतावनी को समझ रहे हैं। लिखिए साथियों। अब साथियों, मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताना चाहता हूं जो तुला राशि के लोग बार बार करते हैं और जिनकी वजह से उनके दुश्मन उन्हें नुकसान पहुंचाने में सफल हो जाते हैं। पहली गलती जो मैंने पहले भी बताई वो है अपनी बातें हर किसी से साझा करना। लेकिन दूसरी गलती जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप अपने दुश्मनों को पहचानने में देर लगाते हैं। जो लोग आपसे जलते हैं वो इतने चतुराई से अपनी जलन छुपाते हैं कि आप उन्हें अपना दोस्त समझते रहते हैं, और जब तक आप उनकी असलियत समझते हैं तब तक वो आपका बहुत नुकसान कर चुके होते हैं। तीसरी गलती ये है कि आप बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। तुला राशि के लोग बहुत उदार और क्षमाशील होते हैं। जब कोई आपसे माफी मांगता है तो आप तुरंत माफ कर देते हैं और उसे फिर से अपने जीवन में जगह दे देते हैं। लेकिन साथियों, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जो लोग आपके साथ एक बार धोखा करते हैं वो दोबारा भी करेंगे। जो एक बार विश्वासघात करते हैं वो बार बार करेंगे। इसीलिए माफी देना एक बात है, लेकिन उन्हें दोबारा अपने जीवन में जगह देना बिल्कुल अलग बात है। चौथी गलती, आप अपने मन की शांति को बहुत आसानी से तोड़ने देते हैं। जब कोई आपको उकसाता है, जब कोई आपको परेशान करता है तो आप जल्दी से परेशान हो जाते हैं, आपका संतुलन बिगड़ जाता है। और जब आपका संतुलन बिगड़ता है तो आप गलत फैसले लेते हैं, और यही आपके दुश्मन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका संतुलन बिगड़े, आप गलत फैसले लें और खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारें। इसलिए साथियों, अपने मन की शांति की रक्षा करना सीखिए। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, अपना संतुलन न खोइए। पांचवी गलती यह है कि तुला राशि के लोग दिखावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। जो लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, मीठा बोलते हैं, उन पर आप जल्दी से भरोसा कर लेते हैं। लेकिन साथियों, दिखावा और असलियत में बहुत फर्क होता है। इस कलयुग में जो जितना बाहर से अच्छा दिखता है वो अंदर से उतना ही बुरा हो सकता। इसलिए किसी के दिखावे पर नहीं बल्कि उसके कर्मों पर ध्यान दीजिए। लोगों की बातों पर नहीं बल्कि उनके व्यवहार पर ध्यान दीजिए। साथियों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सब परेशानियों से, इन सब दुश्मनों से, इन सब तंत्र मंत्रों से आप किस तरह से अपनी रक्षा कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको दो ऐसे उपाय बताऊंगा जो इतने शक्तिशाली हैं कि कोई भी दुश्मन, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी बुरी नजर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन उससे पहले साथियों, जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अभी जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि साथियों, हम हर रोज ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। अब आइए साथियों, जानते हैं वो दो शक्तिशाली उपाय जो आपको हर दुश्मन से, हर तंत्र मंत्र से, हर बुरी नजर से बचाएंगे। पहला उपाय साथियों,
हनुमान जी के मंदिर जाइए, क्योंकि वही हैं जो आपको इस माया जाल से बाहर निकालने वाले हैं। हनुमान जी के मंदिर जाकर एक काला धागा ले लीजिए। काले धागे में 11 गांठ बांधनी है, और हर गांठ बांधते समय दोस्तों आपको मंत्र बोलना है हनुमान जी का, ओम हनुमंते नमः। इस मंत्र का 11 बार जब आप गांठ बांधे तब जाप करना है। इसके बाद उस धागे पर हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर लगा लें और थोड़ी सी वहां से भभूत ले लें और उस धागे पर लगा दें। ये एक रक्षा कवच की तरह कार्य करेगा। आपको हर दुश्मन से, हर तंत्र मंत्र से, हर बुरी नजर से बचाएगा, और इसे आप अपने गले में या दाहिने हाथ में धारण कर सकते हैं। साथियों, ये अवश्य करिएगा, इससे आप बचे रहेंगे। ऐसा आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन साथियों, तुला राशि के लिए एक विशेष बात यह है कि शुक्रवार का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। शुक्र देव आपके राशि स्वामी हैं और शुक्रवार उनका दिन है, इसलिए यह उपाय शुक्रवार के दिन करना सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा। शुक्रवार को सुबह स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहने और फिर हनुमान जी के मंदिर जाएं। वहां सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर यह उपाय करें। इससे आपको दोगुना लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय साथियों, यह उपाय खास करके उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में बहुत लंबे समय से परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनके जीवन में दुख और संकट थमने का नाम नहीं ले रहे, जिनके घर में लक्ष्मी नहीं ठहर रही, जिनके जीवन में प्रेम नहीं है, शांति नहीं है, उनके लिए यह दूसरा उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें। मां लक्ष्मी को श्वेत पुष्प अर्पित करें, क्योंकि सफेद रंग शुक्र ग्रह का रंग है और यह रंग मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी को मीठा भोग लगाएं और इस मंत्र का जाप करें, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर 5 आम के पत्ते लगाएं। यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाएगा और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाएगा। साथियों, ये दोनों उपाय बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन याद रहे, किसी भी उपाय का पूरा फल तभी मिलता है जब आप उसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। आधे मन से, शक के साथ किए गए उपाय कभी पूरा फल नहीं देते। इसलिए जो भी करें पूरे मन से करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें। इसके अलावा साथियों, अपने दैनिक जीवन में भी कुछ बदलाव लाइए। हर सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का स्मरण करें, अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करें। दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। जो लोग आपको ऊर्जा देते हैं, जो लोग आपको प्रेरित करते हैं, जो लोग आपकी खुशी में खुश होते हैं, उनके साथ समय बिताएं। और जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, जो लोग आपकी बुराई करते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं, उनसे दूरी बनाएं। तुला राशि वालों, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, लेकिन यह बदलाव तभी आएगा जब आप खुद बदलेंगे, जब आप खुद को पहचानेंगे, जब आप अपनी कमजोरियों को जानेंगे और उन पर काम करेंगे, जब आप अपने दुश्मनों को पहचानेंगे और उनसे सावधान रहेंगे, जब आप भगवान पर भरोसा रखेंगे और अपने कर्मों को सुधारेंगे, तब साथियों आपके जीवन में लक्ष्मी का वास होगा। तब आपके जीवन में सुख शांति आएगी। तब आपके जीवन में वो सब होगा जो आप चाहते हैं। ये बात लिख कर रख लीजिएगा साथियों, तुला राशि का समय आने वाला है। आपके सारे कष्ट खत्म होने वाले हैं, आपके सारे दुश्मन पराजित होने वाले हैं, आपके जीवन में एक नई सुबह आने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको अभी से तैयारी शुरू करनी होगी, अभी से सतर्क होना होगा, अभी से समझदारी से काम लेना होगा। कान खोलकर सुनिएगा साथियों, आखिरी मौका है। अगर अभी भी आपने अपने जीवन में ये बदलाव नहीं लाए, अगर अभी भी आपने उन नकारात्मक लोगों से दूरी नहीं बनाई, अगर अभी भी आपने भगवान पर भरोसा नहीं रखा, तो आगे बहुत कठिन समय आएगा और उस कठिन समय में आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इसीलिए अभी से सावधान हो जाइए, अभी से सतर्क हो जाइए और अभी से अपने जीवन में यह सकारात्मक बदलाव लाइए। साथियों, इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा। आपने जाना कि तुला राशि के जीवन में सबसे बड़ा खतरा कहां से आता है। आपने जाना कि वो कौन सी औरत है जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान कर सकती है। आपने जाना कि वो कौन सी गलतियां हैं जो तुला राशि के लोग बार बार करते हैं। और आपने जाना कि वो कौन से उपाय हैं
जो आपको हर दुश्मन से, हर तंत्र मंत्र से, हर बुरी नजर से बचाएंगे। अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूं साथियों कि इस वीडियो को केवल देखकर मत छोड़िए। इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है उसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि जानकारी तभी काम आती है जब आप उसे अपने जीवन में लागू करते हैं। तो आज ही से शुरुआत करिए, आज ही से उन लोगों से दूरी बनाइए जो आपके जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। आज ही से भगवान पर भरोसा रखिए, आज ही से वो उपाय करिए जो मैंने बताए हैं। साथियों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है और इस चाबी का उपयोग केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान ने आपको ये जानकारी दी है, अब ये आपके हाथ में है कि आप इसका उपयोग करते हैं या नहीं। तो साथियों, आशा है ये वीडियो आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, क्योंकि जो भी इस कमेंट को लिखेगा माता रानी उसके जीवन में खुशियां लाएंगी, सुख समृद्धि लाएंगी। तो देर मत करिए साथियों, अभी जाइए और कमेंट करिए। धन्यवाद साथियों, जय माता दी।